चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की स्मृति स्वरूप प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अर्थात नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। वहीं चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर उतरने के स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। बात कर लेते हैं चंद्रयान-3 मिशन के बारे में, तो इसकी लॉन्चिंग इसरो द्वारा 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की गई थी। चंद्रयान-3 मिशन ने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित शिव शक्ति नामक स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। इस मिशन को एक चंद्र दिवस अर्थात 14 पृथ्वी दिवसों के लिए डिजाइन किया गया है। इसके कुछ प्रमुख कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो इसमें लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। कभी भी पूछा जा सकता है कि चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर या रोवर का क्या नाम है। इसे GSLV मार्क 3 लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका वजन 3900 किलोग्राम है। चंद्रयान-3 मिशन के सफल लैंडिंग के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके साथ ही साथ भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया है जो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ हो। इससे पहले USA, रसिया, चाइना ये कारनामा कर चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेल 2023 में भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। टीम इंडिया पहली बार इब्सा अर्थात इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट एसोसिएशन वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुई है। इब्सा वर्ल्ड गेम्स 2023 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम शहर में किया गया था। बात कर लेते हैं इब्सा अर्थात इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट एसोसिएशन वर्ल्ड गेम्स 2023 के आयोजक देश यूनाइटेड किंगडम के बारे में। तो यूनाइटेड किंगडम यूरोप कंटिनेंट के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित एक आइलैंड कंट्री है जिसकी राजधानी लंदन है। यह देश ब्रिटिश आइल्स द्वीप समूह पर अवस्थित है। ब्रिटिश आइल्स द्वीप समूह में मुख्य रूप से 2 बड़े द्वीप आते हैं, जिसमें छोटे द्वीप को आयरलैंड के नाम से जाना जाता है जबकि बड़े द्वीप को ब्रिटिश आइलैंड के नाम से जाना जाता है। आयरलैंड द्वीप पर आयरलैंड देश और यूनाइटेड किंगडम का नॉर्थ आइलैंड का हिस्सा आता है। वहीं ब्रिटिश आइलैंड पर यूनाइटेड किंगडम का अधिकांश क्षेत्र अवस्थित है। यहाँ का सबसे प्रमुख शहर लंदन है जो कि यहाँ की राजधानी है, जबकि यहाँ का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट शहर बर्मिंघम है। बर्मिंघम अपने आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए विश्वविख्यात है। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी और अन्य एग्जामों में पूछा गया है कि बर्मिंघम किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री याद रखिए, बर्मिंघम से रिलेटेड है। इसके अतिरिक्त इस शहर में ज्वेलरी मेकिंग इंडस्ट्री, गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी अत्यंत विकास हुआ है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि बर्मिंघम फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग टाउन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह शहर अपने विनिर्माण उद्योग के लिए काफी जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अर्थात औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जिन मुख्य शहरों से हुई उनमें से एक शहर बर्मिंघम भी था। वयोवृद्ध गीतकार देव कोहली का 80 वर्ष की आयु में मुंबई के जोगेश्वरी में निधन हो गया। उन्होंने लाल पत्थर, बाजीगर, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, जुड़वाटू, मुसाफिर और शूट आउट एट लोखंडवाला जैसी हिट फिल्मों सहित लगभग 100 से अधिक गीतों की रचना की। भारतीय मूल के प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद डॉक्टर कल्याणपुडी राधाकृष्ण राव, जिन्हें CR राव के नाम से भी जाना जाता है, का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया। CR राव को भारत सरकार ने 1968 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इन्हें सांख्यिकी में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 अर्थात इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 से भी सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। निधन से संबंधित MCQs में आपको केवल इतना याद रखना है कि जिस व्यक्ति का निधन हुआ है वो व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे कल्याणपुडी राधाकृष्ण राव का अभी हाल ही में निधन हुआ, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें गणितज्ञ दे देगा, म्यूजिशियन दे देगा या आर्टिस्ट दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो उसमें से आपको जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कि CR राव किस क्षेत्र से संबंधित थे। 2 क्षेत्र याद रखने हैं, गणितज्ञ और सांख्यिकी विद। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद जियोग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर वीडियोज पसंद आती हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड सपोर्ट करें। नमस्कार।